नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल डीके सैनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, जैसा आपको टाइटल और थंबनेल के माध्यम से समझ में आ रहा होगा। हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो बीएड बीएसटी करने वाले छात्र छात्राएं हैं, जिनके पास बीएड में जो बीएससी करके आए हुए हैं, तो मैं आपको बता दूँ, जो मैथमेटिक्स में है तो उसके लेसन प्लान बता रहा हूँ। 6 लेसन प्लान मैंने मेरे चैनल पर डाल दिए हैं। 7वां लेसन प्लान आज की इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो दोस्तों, दैनिक पाठ्य योजना का जो आपको डायरी दी होगी, उसमें आपको ये करना है। फॉर्मेट मैंने पहले पिछली वीडियो में बता दिया था, तो दोस्तों उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो आपको बता दूं, जो भी चैनल पर पहली बार है, चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दैनिक पाठ्य योजना नंबर 7 है, लेसन प्लान है वो 7वां नंबर का है। 6 मैंने डाल दिया है। तो फॉर्मेट मैंने बताया था आपको, आपने उतार लिया होगा। विद्यालय का नाम, दिनांक, कक्षा, अवधि, कालांश, विषय, प्रकरण सेम रहेगा। जिसमें प्रकरण है वो चेंज होगा, तो प्रकरण है, दिनांक भी चेंज रहेगी। बाकी जो विद्यालय का नाम, दिनांक, कक्षा, अवधि, कालांश, विषय, प्रकरण, ये आपको जो बाईं तरफ उतारा हुआ है ये आपको सेम रखना है। और सामने दिनांक चेंज हो सकती है, अवधि तो वही रहेगी, कक्षा चेंज हो सकती है, कालांश चेंज हो सकता है, विषय वही रहेगी, प्रकरण है वो चेंज हो सकता है। इसमें परिमेय व्यंजक है। सामान्य उद्देश्य के बारे में बात की थी। सामान्य उद्देश्य सब में सेम रहेगा। 8 सामान्य उद्देश्य है वो सब में सेम रहेगा। तो आपने सामान्य उद्देश्य उतार लिए होंगे। तो सामान्य उद्देश्य के बारे में फिर विशिष्ट उद्देश्य आते हैं, जिसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य। इसमें दो पॉइंट आपको उतारने हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य में 2, बोधात्मक उद्देश्य में 2 और क्रियात्मक उद्देश्य में आपको 2 उतार लेने हैं। तो दो उतार लिए हैं। बोधात्मक में, क्रियात्मक में भी 2 पॉइंट उतार दिए हैं। उसके बाद में फिर आपको सहायक सामग्री पे आ जाना है। सहायक सामग्री है, उसमें आपको वही लिखना है जो मैंने अब तक 6 लेसन प्लान में बता दिया है। पूर्व ज्ञान में फिर आपको छात्र परिमेय व्यंजक के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आपको प्रस्तावना जो प्रश्न है वो करना है। प्रस्तावना में आपको ये सारणी बनानी है और 3 क्वेश्चन इसमें प्रस्तावना कौशल में करना है। फिर दोस्तों, प्रस्तावना कौशल ये 3 क्वेश्चन करना है। सारणी में आपको ऐसे 3 क्वेश्चन करना है। छात्र क्रिया में उनके आंसर देने हैं। फिर उद्देश्य कथन में आपको मैंने बताया था वही करना है। प्रकरण आपको चेंज करना है, बाकी और कुछ भी चेंज नहीं करना। तो उद्देश्य कथन के बाद में फिर आपको आगे आना है प्रस्तुतिकरण पे। 3 शिक्षण बिंदु आपको कम से कम लेने हैं। तो प्रस्तुतिकरण है, उसमें पहला है निम्नतम पदों में परिमेय संख्या, निम्नतम पदों में परिमेय व्यंजक, जिसमें छात्र अध्यापक कथन, छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। और जो श्यामपट्ट कार्य मैंने आपको बता रहा हूँ मैं, जो श्यामपट्ट कार्य है उसमें आपको श्यामपट्ट चिपकाना है। श्यामपट्ट चिपकाने के ऊपर फिर उसके ऊपर इसको लिखना है पेन के माध्यम से। फिर आपको जो छात्र अध्यापक के लिए कथन है उसमें ये लिखना है, पूरी डिटेल लिखनी है। परिमेय संख्या 30/36 लीजिए, इसमें अंश ये है और हर कौन सा है, तो ये आपको डिटेल लिखना है। छात्र अध्यापक क्रिया में तो बहुत सारी डिटेल है। और श्यामपट्ट कार्य में मैंने आपको बताया, श्यामपट्ट कार्य भी आप उतार लीजिए। थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो श्यामपट्ट कार्य भी उतारते रहिए आप, और छात्र अध्यापक कथन में भी आप ये उतारते रहिए। फिर उसके बाद में आपको बता दूं, मैं आगे आपको करना है यही छात्र अध्यापक कथन में आपको फिर उदाहरण सही समझाना है। क्योंकि दोस्तों मैथमेटिक्स है तो उसमें डिटेल तो होता है, उदाहरण भी होते हैं। उदाहरण आपको समझाना है। और फिर श्यामपट्ट कार्य में भी आपको जो मुख्य जो बिंदु है उसको आपको उतार लेना है। जो फिर आपको उतारने के बाद आपको नीचे फिर जाना है और फिर ये व्यंजक का सूत्र होता है वो आपको करना है। श्यामपट्ट कार्य में है, श्यामपट्ट कार्य का कार्य उसमें ही होगा, उस कॉलम में। फिर आपको सॉल्यूशन करना है नीचे एग्जाम्पल देके। फिर आगे बात करें, आगे जो है वो बोध प्रश्न करने हैं। बोध प्रश्न है वो आपको ऐसे करने हैं, 3 क्वेश्चन करने हैं, मैंने बता दिए थे पहले। फिर दूसरा शिक्षण बिंदु है वो है परिमेय व्यंजकों का योग। परिमेय व्यंजकों का योग, उसके बारे में आपको समझाना है। तो उसके बारे में आपको डिटेल से समझाना है। एडिशन ऑफ द रेटिशन एक्सप्रेशन। फिर उसके बारे में 2 परिमेय व्यंजक हो तो उन्हें योगों को हम इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, पूरा सूत्र के माध्यम समझाया गया है। श्यामपट्ट कार्य में आपको श्यामपट्ट चिपकाने के बाद उसके ऊपर ये लिखना है और फिर आपको दिख रहा होगा कुछ प्रकार से। तो ऐसे आपको डिटेल से उतारना है। जिस कॉलम में उसका काम है उसका छात्र अध्यापक क्रिया में छात्र अध्यापक क्रिया का आपको उतारना है। श्यामपट्ट कार्य में श्यामपट्ट का आपको
उतारना है। आगे फिर वो डिटेल से आपको पूरा क्वेश्चन हल करना है। सॉल्व करने के बाद फिर अगले बोध प्रश्न पे आपको जाना है। तो ये जो सवाल है उसमें दूसरा सवाल है एग्जाम्पल, उसको भी आपको इस प्रकार से समझाना है। x+2 बटा x-1 माइनस x-3 प्लस x बटा x+1 को सरल करो। तो ये सरल करना है, व्यंजक है उनको सरल करना है। फिर बोध प्रश्न पे आ जाने हैं। 3 बोध प्रश्न करने हैं जिसमें क्वेश्चन डाल देने हैं और आगे उनका सोल्व हो जाएगा छात्र क्रिया में। फिर दोस्तों बोध प्रश्न 3 करने के बाद फिर आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद फिर आपको तीसरा शिक्षण बिंदु उतार लेना है। शिक्षण बिंदु तीसरा है परिमेय व्यंजकों का गुणन, कि परिमेय व्यंजक है उनका गुणन कैसे किया जाता है। फिर आपको छात्र अध्यापक क्रिया में सामने ही लिखना है ये वाला। फिर और जो एंड में जो कॉलम है वो श्याम पटकारिया का है, उसमें श्याम पटकारिया में आपको श्याम पट्ट चिपकाने के बाद उसको आपको उतार लेना है। तो दोस्तों उसके बाद में आपको नीचे जाना है। नीचे जाने में आपको एग्जाम्पल लेना है। एग्जाम्पल लेने के बाद एग्जाम्पल है उसके बाद में उसको सोल्व भी करना है। हल करने के बाद फिर दूसरा एक्सरसाइज ले सकते हो आप, मतलब 1-2 क्वेश्चन आप हल करके उदाहरण लेके आप उसको समझा सकते हो। तो इसमें 2 एक्सरसाइज है, वो एग्जाम्पल 2 करने के बाद सोल्व करने के बाद आगे आ जाते हैं। सोल्व अभी हुआ नहीं है तो आपको नीचे करना है। फिर आपको पूरा समझाने के बाद श्यामपट्ट कार्य का भी कार्य आप उसमें करना है कॉलम में। फिर नीचे आ जाना है, बोध प्रश्न पे आ जाना है, क्योंकि पूरा सोल्व होने के बाद बोध प्रश्न पे आ जाते हैं। बोध प्रश्न है वो 3 बोध प्रश्न करने हैं आपको। तो 3 बोध प्रश्न है वो कर चुके हैं, आपको दिख रहा होगा आपको। तो छात्र क्रिया में उनका आंसर लिखना है। फिर इसके बाद में आपको और नीचे आना है पुनरावृत्ति के प्रश्न पर। पुनरावृत्ति के प्रश्न 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो 5 क्वेश्चन कर दिए हैं, आपको दिख रहा होगा कुछ प्रकार से। तो पुनरावृत्ति के प्रश्न करने के बाद आपको वही आपको निरीक्षण कार्य करना है। निरीक्षण कार्य सब में सेम रहता है, थोड़ा सा चेंज होता है, तो सब ज़्यादातर सेम ही रहता है। तो निरीक्षण कार्य में आप उतार लेना। और गृह कार्य में कम से कम 2 क्वेश्चन देने हैं। 1 क्वेश्चन दे सकते हो, 2 भी दे सकते हो, 3 भी दे सकते हो, लेकिन आपको 2 ही देने हैं। तो 2 क्वेश्चन आपको इससे व्यंजक से संबंधित आपको देने हैं। तो दोस्तों लेसन प्लान है नंबर 7 में आज पूरा हो चुका है। 13 लेसन प्लान और बच रहे हैं। तो आपको रोजाना एक लेसन प्लान आपको मिला करेगा मेरे चैनल पर। तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक लेके, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।